नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर.के. शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। एमपी की बेटियों ने किया प्रदेश का नाम रोशन, धार की माही बनी आईपीएस। सबसे कठिन परीक्षा मानी जाने वाली यूपीएससी में मध्य प्रदेश के 27 अभ्यर्थियों ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। वहीं रीवा और धार जिले की 2 बेटियों ने भी कमाल कर दिखाया। रीवा जिले में रहने वाली वेदिका बंसल ने 96 रैंक और धार जिले की रहने वाली माही शर्मा ने 106 रैंक प्राप्त कर दोनों जिलों को गौरवान्वित किया। सभी अभ्यर्थियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई और शुभकामनाएं दी। मतदान केंद्र के बाहर प्रत्याशियों को बूथ बनाने के लिए लेनी होगी अनुमति। लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे के बाहर प्रत्याशियों द्वारा मतदान टेबल्स लगाई जा सकेंगी। इसके लिए प्रत्याशियों को स्थानीय निकायों पंचायतों से अनुमति लेनी होगी। बूथ प्रबंधकों को मांगे जाने पर लिखित अनुमति पुलिस या निर्वाचन पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। उम्मीदवारों द्वारा इन निर्वाचन बूथ का इस्तेमाल केवल गैर सरकारी पहचान की पर्चियां जारी करने के लिए किया जा सकेगा। 26 अप्रैल को मतदान केंद्र जाकर मताधिकार का प्रयोग करें। दिव्यांगों ने निकाली बाइक रैली। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 26 अप्रैल को वोट डालने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप गतिविधि अंतर्गत मंगलवार को छतरपुर शहर में प्रातः मतदाता जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जीआर ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 15,000 पौधे रोपकर बदल दी बोरवन पार्क की सूरत। अब युवाओं को मिली पर्यावरण सुधार की जिम्मेदारी। पौधारोपण करने की अपील तो कई संस्थाएं और संगठन करती हैं, पर ऐसी संस्थाएं बहुत कम हैं जो अपील नहीं करती बल्कि धरातल पर काम करती हैं। ऐसा ही एक संस्था है बोरवन क्लब। बैरागढ़ में बड़ी झील किनारे स्थित बोरवन पार्क को हरा भरा बनाने में इस क्लब ने लीग से हटकर काम किया। 6 साल में संस्था ने 15,000 पौधे रोपे। ये अभियान सतत जारी है। सिविल जज भर्ती परीक्षा नियमों को चुनौती देने वाली 15 याचिकाएं निरस्त। हाईकोर्ट ने सिविल जज भर्ती परीक्षा नियमों को चुनौती देने वाली 15 याचिकाएं निरस्त कर दी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि न्यायहित और जनहित में संशोधित नियम पूरी तरह से उचित हैं। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे से थम जाएगा चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे से मतदान थम जाएगा। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के बेहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रतिबंध 4 बजे से लागू होगा। इसके बाद रोड शो, सभा और रैलियां नहीं होंगी। ऐसे सभी लोगों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा जो वहां के मतदाता नहीं है। चुनाव प्रचार थमने के बाद बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए एमपी में 17 अप्रैल को प्रचार प्रसार थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने के बाद पार्टी कार्यकर्ता डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। इस दौर के प्रचार के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। प्रचार थमने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता मतदाताओं को कॉल करेंगे, लेकिन वोट नहीं मांगेंगे। कॉलोनी सोसाइटी में रहने वाले बिजली उपभोक्ता को देना पड़ सकता है सेवा शुल्क। बिजली कंपनी एक तरह से कॉलोनी और सोसाइटी में अलग अलग उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की बजाय एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाह रही है, जिसके मार्फत बिजली की आपूर्ति हो। सोसाइटी या कॉलोनी के नाम एक कनेक्शन हो, जिसकी वसूली बिजली कंपनी एक कनेक्शन के जरिए करेगी। इस कनेक्शन से यहाँ रहने वाले उपभोक्ताओं के घरों में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, जिनसे बिल के अलावा सेवा शुल्क भी वसूल किया जाएगा। जूडा के सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी का मामला राज्य मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी के मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। राज्य मानव अधिकार आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन को नोटिस जारी किया और आत्महत्या की चेतावनी मामले में जवाब तलब किया। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। सतना, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, उज्जैन से होकर चलेंगी ये 10 स्पेशल ट्रेन। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मी की छुट्टी और आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 11 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। ये भोपाल, सतना, सागर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, उज्जैन, विदिशा, इटारसी से चलाई जाएंगी। इससे यात्रियों को बहुत लाभ मिलेगा। छिंदवाड़ा विधायक को प्रशासन ने भेजा नोटिस। कमलनाथ बोले लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करने के लिए तैयार रहें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों पर एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस विधायक सुनील उइके के शॉपिंग मॉल को लेकर प्रशासन ने नोटिस भेजा और स्वीकृति से ज्यादा निर्माण करना बताया है। प्रशासन की कार्रवाई को पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजनीतिक उद्देश्य बताया। पूर्ण पार्क से निकली चीता, वीरा को भाया चंबल का जंगल। 24 दिनों से डटी। कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में छोड़े गए 2 चीतों में से एक मादा चीता वीरा को जंगल भाने लगा है।
पार्क की सीमा से बाहर निकलने के बाद वीरा पिछले 24 दिनों से चंबल के पहाड़गढ़ जंगल में आ गई। अब वो जौरा के पगारा नरहेला के जंगल में पहुंच गई। शिकार की तलाश में वो आबादी के पास तक आ जाती है। इससे मानव चीता संघर्ष की आशंका से वन विभाग के अधिकारी चिंतित हैं। एमबीबीएस की प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों ने इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में किया प्रदर्शन, डीन का घेराव। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष के प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों ने मंगलवार को कॉलेज में प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर अंडर मार्किंग की गलती को सुधारने में देरी का आरोप लगाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में आक्रोशित विद्यार्थियों ने देरी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान डीन का घेराव कर ज्ञापन दिया। इंदौर में तापमान में होगी बढ़ोतरी, शाम को छाएंगे बादल। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आसार में दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं शाम के समय शहर में हल्के बादल छाएंगे। गौरतलब है कि कल दिन में सूरज की तपिश ने शहरवासियों को परेशान किया। वहीं शाम को छाए हल्के बादल और शहर में हुई कुछ देर के बाद बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई। बिना नंबर प्लेट की बाइक से इंदौर में लूटता था चेन, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। शहर के विभिन्न क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट की बाइक से चेन स्नेचिंग करने वाले आरोपित को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तेज पंजाबी निवासी क्रांति कृपलानी नगर को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपित ने पूछताछ में थाना राऊ व भंवरकुआ क्षेत्र में 2 चेन झपटने की घटना करना स्वीकार किया। आरोपित ने पुलिस को बताया कि उस पर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है और जल्दी पैसा कमाने के लिए घटना को अंजाम दिया था। स्वर्णरेखा नदी का मामला में चेतावनी के बाद चेतन नगर निगम हाईकोर्ट में पेश किया 10 साल का पूरा ब्यौरा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की चेतावनी के बाद स्वर्णरेखा नदी के पुनरुद्धार के मामले में आखिरकार नगर निगम ने प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ वो ब्यौरा भी पेश किया जो हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर मांगा था। इसमें नगर निगम ने स्वर्णरेखा में सीवरेज लाइन बिछाने से लेकर ट्रंक लाइन, सॉलिड वेस्ट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सहित कुछ अन्य विषयों की जानकारी हाईकोर्ट से साझा की। एमपी में चढ़ेगा क्रिकेट का खुमार, घरेलू T20 टूर्नामेंट में युवाओं को मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश में जल्दी क्रिकेट का खुमार चढ़ाने जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश लीग सिंधिया कप का आगाज हो गया। जी हां, ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया के नेतृत्व में एमपीएल होने जा रहा है जिसकी शुरुआत जून 2024 में होने जा रही है। एमपीएल में कुल 5 टीम शामिल होंगी। वाइल्ड लाइफ के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए 5 टीमों के नाम भी उसी के आधार पर रखे गए। मिनिमेश ऑफिस बने एटीएम एक सप्ताह से नहीं है कैश, लोग परेशान। शहर से लेकर अंचल भर के एटीएम एक सप्ताह से खाली पड़े हैं जिसमें लोगों को कैश नहीं मिल पा रहा। स्थिति ये है कि लोगों के खाते में रुपए होने के बावजूद नकदी के लिए उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अब तो बैंकों में भी कैश की किल्लत होना शुरू हो गई है। जबलपुर में चुनाव कराने पहुंचा विशेष सुरक्षा बल, संवेदनशील क्षेत्रों में होंगे तैनात। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से कराने के लिए जिले में विशेष दस्ता तैनात होगा। इसके लिए विशेष सुरक्षा दल की टुकड़ियों का आगमन प्रारंभ हो गया। विशेष सुरक्षा बल के जवानों को जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। विशेष सुरक्षा बलों की अलग अलग कंपनीज के अधिकारी और जवान 1-2 दिन में फ्लैग मार्च करेंगे। आचार संहिता के एक माह में 117 करोड़ से अधिक मूल्य की सामग्री जब्त। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचरण संहिता 16 अप्रैल से प्रभावी होने के बाद से 15 अप्रैल तक एक माह में 18 करोड़ 30,13,000 रुपए नकद राशि सहित 117 करोड़ 97,15,000 रुपए कीमत की विभिन्न सामग्री जब्त की गई। उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन 2019 में आचरण संहिता के दौरान 85 करोड़ 12 लाख रुपए कीमत की विभिन्न सामग्री जब्त की गई। केंद्र सरकार ने श्रीलंका और यूएई को 10-10 हजार मीट्रिक टन प्याज निर्यात की दी मंजूरी। देश के अंदर प्याज के दाम पर कंट्रोल रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। इस बीच केंद्र सरकार ने श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात को 20,000 मीट्रिक टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दी। सरकार के इस फैसले के तहत दोनों देशों को 10-10 हजार मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में संयुक्त अरब अमीरात को अतिरिक्त 10,000 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी। एमपी में पहली बार एक साथ 18 मेडिकल कॉलेजेस में डीन नियुक्त हुए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मंगलवार को बड़ा आदेश जारी कर दिया। इसमें पहली बार एक साथ मध्य प्रदेश के सभी 18 मेडिकल कॉलेजेस के डीन बदल दिए गए। सीधी भर्ती के तहत लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डीन की भर्ती की है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की परीक्षा की सभी आंसर शीट चेक हो चुकी हैं। अब रिजल्ट बनाने का काम शुरू हो गया और जल्द ही पूरा हो जाएगा। 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों का रिजल्ट के लिए इंतजार जल्द खत्म होगा। एमपी बोर्ड की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देख सकेंगे।
भाजपा पर जमकर बरसे जीतू पटवारी, कहा मोदी जी के नारे सिर्फ जुमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुरैना में आयोजित कांग्रेस प्रत्याशी नीतू सिकरवार की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुरैना में बिल्कुल भी रबर स्टैंप को इस बार मत चुनिएगा। नरेंद्र सिंह तोमर के कृषि मंत्री रहते 700 से ज्यादा किसानों की मौत आंदोलन करते हुए हुई। यहाँ से सांसद रहते हुए यदि एक उद्योग भी उन्होंने लगवाया हो या कृषि मंत्री रहते हुए एक ऐसा काम किया हो जिसे लोग याद करें तो भाजपा को ये बताना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन किया दाखिल, सीएम मोहन यादव बोले पूरा देश मोदीमय हो गया। नाम निर्देशन पत्र भरने से पहले गुना से शिवपुरी तक रोड शो में जोरदार स्वागत सिंधिया और अन्य भाजपा नेताओं का किया गया। इस दौरान शिवपुरी शहर में रोड शो में मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे।